जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। साथियों, आज हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट आपके लिए क्या है? अपडेट आपके लिए है आपके आरपीएफ की भर्ती, जिस भर्ती का इंतजार लाखों युवा कई साल से कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती को कई साल हो गए आए हुए और इस बार यह भर्ती आई है और बहुत ही बड़ी अमाउंट में भर्ती है आपकी। इसमें लगभग 12,000 प्लस आपके पदों पर भर्ती की जाएगी। तो जो बच्चा इस साल चूक गया वो ये समझ लीजिए कि जो मेहनत कर रहा था इस भर्ती के लिए तो वो बेकार हो जाएगी। इसीलिए आप अपनी तैयारी में और जोरों शोरों से लग जाइए। और हम आपके लिए हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले लाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए जानते हैं इस भर्ती प्रक्रिया का क्या प्रोसेस रहेगा आपका। इसमें आपके 12,000 प्लस पदों पर भर्ती आरपीएफ की आ रही है आपकी, जिसमें आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों के पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसमें आपके 10,000 के समथिंग आपके कांस्टेबल के पद होंगे और 2,000 के समथिंग आपके एसआई के। ठीक है, आरपीएफ दरोगा और आरपीएफ कांस्टेबल। ये यहाँ देख लेते। अब इसमें आयु सीमा कितनी होगी? इसमें आपकी कांस्टेबल की आयु आपकी 18 से 25 वर्ष होगी और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। ठीक, और वहीं पर आपकी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी 21 से 28 वर्ष है। जो ये आपका पहला ही डाटा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपकी बस बेसिक डिटेल है कि हाँ आपकी भर्ती इसी महीने आ सकती है या नेक्स्ट मंथ, मगर ज्यादातर आपके चांस है इसी महीने के लास्ट वीक तक आपकी फॉर्म शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये आपके कांस्टेबल की 18-25 और 21-28। फिर आपका देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। इसमें पहले आपका क्या होगा, इसमें आपका सीबीटी कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। ठीक है, आपका ये रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटराइज। फिर इसमें आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका हाइट, चेस्ट और रनिंग हो जाती है। इसके बाद का आपका प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो ये आपका हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस के आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मेन इसका हमें बाकी प्रोसेस तक ले जाने का बेस है, उसको देखते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस आपका 50 क्वेश्चन, इसके 50 नंबर के आपके जीएस के आते हैं। फिर आपका 35 नंबर का मैथ आएगा और आपका 35 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसमें जो बच्चे केवल आरपीएफ या रेलवे के ही तैयारी में है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इसमें जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी में है उनके अगर जो ये 2 सब्जेक्ट उन्होंने कंप्लीट बहुत ही पक्के से तैयार कर रखे हैं, तो ये आपके 70 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर जो यहां से आप 60 क्वेश्चन ले आते हैं तो आप यहां से जीएस से भी आप कम से कम 25 क्वेश्चन ले जाएंगे। तो इसी तरह आपके 90 के करीब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आप किसी भी जर्नल किसी भी कैटेगरी से आते हो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, मगर आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है आपको, हम पढ़ाई करते हैं मगर पढ़ाई हमें कैसे करनी चाहिए। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो एक तो तरीका होता है हम ज्यादा टाइम में कर रहे हैं और एक तरीका होता है हम कम टाइम में कर रहे हैं मगर एक्यूरेट कर रहे हैं। तो पढ़ाई करें मगर विद एक्यूरेसी। अगर आप फास्ट हो किसी क्वेश्चन को करने में, मगर उसके लिए आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि हाँ आप बिल्कुल सटीक दिमाग से ये तय कर सकते हो कि हाँ यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें नहीं तो अगर ऐसा नहीं किया आपने तो आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको फेल कर देगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिए 1/3 की है।
1/3 की नेगेटिव मार्किंग तो आपको 33% कम नंबर लाने में नुकसान करेगी, क्योंकि 1/3 आपके 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। जो आपसे आता हो इतने क्वेश्चन कीजिए बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, इसमें आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और आपका समय है 90 मिनट 1.5 घंटा। फिर ये तो हो गया आपका इसका सिलेबस। इसके बाद देखते हैं आपका पीईटी देखते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपकी हाइट और चेस्ट ये लगती है। इसमें यहाँ पर देखते हैं मेल के लिए यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट है आपकी 165 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल के लिए हाइट है आपकी 157 सेंटीमीटर। ठीक है, एससी एसटी के बच्चों के लिए यहाँ पर हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर और जो लड़की है लेडीज के लिए यहाँ पर फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर यहाँ पर चेस्ट आपकी जो यहाँ पर जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं उनकी आपकी चेस्ट 80 मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको, ये आपको जरूरी यहाँ से आपको तैयार होना है। आपका फुलाव आप फुलाव बेजरूर तैयार करें, क्योंकि आपकी चेस्ट तो हो जाती है, फुलाव मगर ज्यादा जरूरी होता है। वहीं पर SC ST के बच्चों के लिए 76.2 मिनिमम और फुलाव के साथ आपकी 81.2 होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मापदंड है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जब आपका ये हाइट चेस्ट सब नप जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी क्या होगी, रनिंग होगी। और इसमें देखिए आपकी मेल की रनिंग है यहाँ पर 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, वहीं आपकी फीमेल की है 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ये आपकी चल रही है कांस्टेबल की, ये आपकी कांस्टेबल की हो गई। फिर यहाँ पर मेल के लिए आपको लॉन्ग जंप 14 फीट, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट कूदना होगा। वहीं हाई जंप आपके लिए 4 फीट है। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप आपका 9 फीट का है और हाई जंप 3 फीट का। ठीक है, तो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के साथ साथ अपनी रनिंग और अपने लॉन्ग जंप और हाई जंप भी साथ साथ तैयार करते रहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, हमें दोनों चीज जरूरी होती है, फिजिकली भी तैयार होना और हमें एग्जाम के लिए भी तैयार होना। जैसे हमारे लिए ये सब्जेक्ट ये पढ़ना जरूरी है, ऐसे ही ये जरूरी है। अगर आप यहाँ से अपना एग्जाम पास करके निकल भी जाते हो और फिर इतना सब कुछ करने के बाद आप यहाँ रनिंग या हाई जंप लॉन्ग जंप में रह जाए, तो ये बाकी पीछे की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर एसआई के लिए यहाँ पर आप 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में है, क्योंकि इसमें थोड़े ओवरेज चल जाते हैं, इसीलिए इनके लिए थोड़ा टाइम बढ़ा कर दिया है। फिर फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। यहाँ पर लॉन्ग जंप मेल के लिए एसआई में आपका 12 फुट और हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच। फीमेल के लिए हाई जंप आपका 9 फीट का है और लॉन्ग जंप आपका 3 फीट का है। तो ये जितना भी आपको बताया है, ये आपका फॉर्म भरने से लेकर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने तक का पूरा कंप्लीट आपका प्रोसेस था कि आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कितनी आपके लिए हाइट होनी है, कितनी आपकी रनिंग होगी और कितनी आपको लॉन्ग जंप हाई जंप, सब आपके लिए जितना भी आपको प्रोसेस बीच में आपकी जरूरत होगी वो सभी आपके लिए बता दिया गया है, जिससे आप अभी से ही अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अपने फिजिकल को भी तैयार कर ले। नहीं तो क्या किया कि हमने चलिए
एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर हम रनिंग में रह गए, रनिंग कर ली तो हम लॉन्ग जंप या हाई रैंक में रह गए। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर जो हम बच्चा लास्ट पॉइंट से वापस आ जाता है तो तब इतना हम पर हमें दुख नहीं होगा जब हम डायरेक्टली फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से तैयार करिए। तो यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात थी कि बहुत बच्चे आरपीएफ के लिए जो तैयार कर रहे थे उनके लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब आपको दिखाना है कि आप कितने पानी में हैं और आपकी तैयारी कैसी थी। तो हम आपके लिए ये जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं जिससे कि आपको औरों से बेहतर बनाया जा सके। तो अगर हमारे चैनल से दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होती है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।